हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी अगेन। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं जो कि ना करेंटली तो यार बर्निंग टॉपिक है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि टमाटर खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन अभी के टाइम पे टमाटर का अगर आप नाम लोगे ना तो यार ये आपके जेब के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसके जो प्राइजेज है ना, जो यहाँ पे लिटरली मैंने वर्ड मेंशन किया है, टमेटो प्राइस एक्सप्लोजन। मतलब इतना आप ज़्यादा इसके प्राइसेस में बढ़ावा बढ़ावा भी नहीं कहूँगा, एकदम आप ऐसे स्टीप इंक्रीज देखोगे ना कि मतलब आप बोलोगे यार टमाटर है कि क्या है। मतलब अभी के लिए ये आपके लिए तो हानिकारक ही साबित होगा, आपके लिए एज इन कि आम आदमी के लिए तो टमाटर हानिकारक ही साबित हो रहा है। और इसके फ़ायदों के बारे में तो कम, और इसके नुकसान के बारे में जो ये आपको कॉज करे उसके लिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो रिसेंटली देखा ये गया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो टमाटर है, टमेटोज़ हैं, उसके प्राइजेस जो अक्रॉस द स्टेट, काफ़ी सारे स्टेट में उसकी जो प्राइजेस है वो एकदम ज़्यादा बढ़ गई अभी रिसेंटली। क्योंकि मैं घर के लिए सब्ज़ी लेने जाता हूँ, सुबह ही कल मैं सब्ज़ी लेने गया था और यार 100 रुपये किलो के टमाटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जो कम में मिल भी रहे हैं ना टमाटर, वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप क्वालिटी देखोगे तो उतनी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, थोड़े वो गले हुए से टमाटर अजीब से मिल रहे हैं जो आपको कम में भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ना बहुत मतलब आम आदमी के ऊपर तो एक बहुत बड़ी चोट यहाँ पर आ रही है कि टमाटर के जो प्राइस है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि आज के टाइम में टमाटर लगभग हर चीज़ में यूज़ हो जाता है और डेली के खाने में आता है, और उसमें उसकी जब प्राइस 100 रुपये किलो हो जाएगी तो यार आम आदमी के लिए तो थोड़ा कंसर्निंग बात ये है। लेकिन हमको ये जानना है कि ये कहाँ से अचानक से एकदम प्राइसेस बढ़ गए, इसके क्या वजह है, उसी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो टमाटर के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अच्छा, ये ना कन्फ्यूजन होते रहता है जब बोलते रहो टमाटर टमेटो टमाटर टमेटो, तो जो भी मैं बोल पाऊँगा मैं सीधा सीधा उसी चीज़ को कन्वे करता हूँ। तो यहाँ पे जो टमाटर है उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से ना जो हाउस होल्ड है ऑल अक्रॉस द इंडिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन आने वाला है। क्योंकि यार देखो, कॉमन मैन का ना एक बजट प्रिपेयर्ड रहता है महीने के हिसाब का, और जब आप एक चीज़ में कहीं पे थोड़ी बढ़ोतरी कर दोगे ना, कहीं प्राइसेस अगर बढ़ जा रही है किसी एक कमोडिटी की, तो वहाँ पे बजट गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो मान लो कि हाउस होल्ड का बजट बना हुआ है, अब बजट में कोई थोड़ा मोड़ा भी चीज़ नहीं है, एकदम से सीधा स्टीप राइस आपको करना है। वो ये 100 रुपये किलो तो सिर्फ टमाटर ही आएगा। तो जब 100 रुपये किलो टमाटर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा है कि ये बर्डन वाली बात हो सकती है। अभी कॉमन मैन के लिए बर्डन वाली इसलिए बात है क्योंकि ऑलरेडी अभी हम जो है ना, कॉमन आदमी जूझ रहा है कि यार पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, गैसेस के प्राइस इतने, जो गैस सिलेंडर आता है उसके प्राइस इतने बढ़े हुए हैं, तो उसके ऊपर से फिर अब ये टमाटर के प्राइस भी इतने ज़्यादा बढ़ गए। तो बेसिकली आम आदमी के दिमाग में भी ये चल रहा हुआ कि अरे जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या। ठीक है, अब देखो बहुत सारे मतलब जो रिटेल प्राइस है टमाटर की वो 60%, बस 60 रुपये पर किलो बहुत सारी जगहों में हो गया है, और बहुत सारी जगहों पे 100 रुपये के मार्क को भी ये पार कर चुका है। और ये रिसेंटली एक दो दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, और इतना प्राइस तो जो है ना किसी ने भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन कि अभी कोई हाल फिलहाल में तो इसका प्राइस कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो अभी प्राइजेज़ इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं ना, ये बढ़े हुए प्राइजेज़ में ही बिकने वाला है। इसके प्राइजेज़ जो है वो कम होते नहीं दिख रहे हैं, ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो प्राइजेज़ यहाँ पे टमाटर के बढ़े हैं लगभग 40% के आसपास यहाँ पे प्राइजेज़ बढ़ गए हैं। जैसे हमने देखा ना, बहुत सारे स्टेट्स में ये 60 रुपये के ऊपर बिक रहा है, और काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसा है कि ये 100 रुपये पर किलो के हिसाब में बिक रहा है टमाटर। तो ये बेसिकली अब क्या है कि ये सुपीरियर गुड्स की कैटेगरी में आता जा रहा है कि सब्जी जो है वो, जैसे सुपीरियर सब्जी जो होती है जैसे ब्रोकली वगैरह आप देखोगे, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सब्जी होती है जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स जो होती है ना, जो महंगी आती है। तो टमाटर भी अब उसी कैटेगरी में जाता जा रहा है कि एक्जॉटिक वेजिटेबल की कैटेगरी में 100 रुपये पर किलो के हिसाब का इसका प्राइस हो रखा है। अब ये जो प्राइस बढ़ा है ना, ये भी बढ़ा है ड्यू टू एक्सटेंसिव क्रॉप डैमेज कॉज्ड बाय रीसेंट रेन। अभी के टाइम पे आप देखोगे ना तो यार इतना ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज आया है, जलवायु में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से अब हमको ना यहाँ दूसरे जगहों पे भी जो है इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब जो प्राइसेस बढ़े हुए ना 100-100 रुपये किलो का, जो हम देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं जहाँ पर आपको ये प्राइस राइज, एकदम स्टीप जो प्राइस राइज है वो देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्यों क्यों ये प्राइस बढ़ गए, क्या ऐसी वजह हो गई थी। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ
कि अभी के जो हाई प्राइजेज हैं ये अप्रैल मई में, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा आप अगर देख रहे हो अप्रैल मई के पहले क्या हो रहा था कि यार कभी भी बारिश हो जा रही है, हीट इतनी ज़्यादा है ना। अभी यूपी और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में तो बहुत ज़्यादा हीट होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी, बहुत हीट वेव्स चल रही थी, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से। और ये ना मार्च से लेके अप्रैल तक एकदम अनयूजुअल हीट वेव चल रही थी ये, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। प्रोडक्शन क्यों कम हो गया? क्योंकि देखो अब इस चीज़ को समझने के लिए ना थोड़ा सा हमको स्कूल टाइम में जाना पड़ेगा कि जब आप क्रॉप्स वगैरह की बात करते हो तो दो टाइप के क्रॉप होते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स। तो उसके बारे में थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि क्यों ऐसा प्रोडक्शन ड्रॉप हो रहा है। तो बेसिकली जो रबी क्रॉप्स हैं उनकी वजह से, मतलब जब रबी क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और स्पेसिफिक काइंड ऑफ सीजन एनवायरनमेंट उनको चाहिए होता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हीट वेव्स हो रही हैं, कभी भी बारिश हो जा रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारा यहाँ पर इशू क्रिएट हुआ है। अब ये जो रबी क्रॉप है, जो टमाटर उगते हैं ना रबी सीज़न में, ये बेसिकली जुन्नार तालुका जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पे होते हैं, फिर कुछ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, और साथ ही साथ तो और इसके अलावा जो रबी क्रॉप्स होते हैं ना वो जब ग्रो हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसके बाद मार्च से लेकर के अगस्त तक उनकी बिक्री चल रही होती है। तो अभी ये रबी और खरीफ क्रॉप का जो फंडा है ना उसको हम आगे यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगस्त तक जो है वो आपके रबी क्रॉप्स आते हैं, और उसके बाद अगस्त के बाद से जो है वो खरीफ क्रॉप्स वगैरह जो है आपके आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से आता है, नासिक से आता है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड कम्स अंडर रबी टोमेटोज, यानी रबी सीजन में जो टोमेटोज आते हैं वो लगभग 5 लाख हेक्टेयर के आसपास का जो पूरा ज़मीन है वहाँ पे उगाया जाता है, और लगभग 8 से 9 लाख हेक्टेयर जो है उसमें खरीफ क्रॉप्स जो है वो ऑन एन एवरेज उगाए जाते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं खरीफ क्रॉप्स होते क्या हैं। खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जिनका जो क्रॉप्स वगैरह डाले जाते हैं, प्रोडक्शन होता है, वो होता है आपका मानसून के सीज़न में, यानी अभी जो सीज़न चल रहा है अभी जून जुलाई वाला, इस टाइम पे जो है वो ना खरीफ क्रॉप्स को बोया जाएगा, उस टाइम पे ये होते हैं। और इन्हीं को मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे ये खरीफ क्रॉप जो है वो इसी टाइम पे होता है, और नॉर्मली लास्ट फ्रॉम जून थ्रू सितंबर अक्रॉस द कंट्रीज, यानी जून से लेकर के सितंबर तक में जो आपको खरीफ क्रॉप्स जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा इसको जो प्लांट किया जाता है वो बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीज़न किया जाता है, यानी अभी जैसे जून में मानसून सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो अभी के टाइम पे इनको बोया जाएगा, और उसके बाद सितंबर के आसपास इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर के आसपास खरीफ क्रॉप्स जो है बेसिकली ये इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर अक्टूबर के पास। तो क्या है उसके बाद से आपको उसकी सप्लाई देखने को मिल जाती है, और इसमें जैसे राइस आ गया, मेज़ आ गया, बाजरा, रागी, सोयाबीन, पीनट, कॉटन, इस टाइप के सारे क्रॉप्सेस रहते हैं जो खरीफ क्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे है रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप हम समझ गए मानसून के सीज़न में अभी जो बोए जाते हैं, फिर उसको वो हमको बाद में मिलते हैं, मतलब आप समझिए वो दिसंबर जनवरी से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। और रबी क्रॉप की आप बात करोगे तो रबी क्रॉप जो है ना वो स्प्रिंग सीज़न में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी स्प्रिंग सीज़न में इनको काट के निकाला जाता है, और इसका जो सीज़न होता है रबी सीज़न वो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है और लास्ट अंटिल मार्च और अप्रैल। तो आप समझ रहे हो कि पहले क्या होता है, जो खरीफ क्रॉप्स है वो अभी मानसून में उनको बोया जाएगा, तो फिर क्या है नवंबर से लेकर के मार्च तक में आपको जो है वो खरीफ क्रॉप की सप्लाई मिलती है। फिर मार्च में क्या होता है, मार्च में ये रबी क्रॉप्स ऑलरेडी नवंबर से लेकर के मार्च तक बोए जाते हैं, तो जब मार्च में खरीफ खत्म होता है तो रबी की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्रॉप रोटेशन जो है ना, रोटेशन बेसिस पे हमको एवरी टाइम रेडिली अवेलेबल ये मिलता है, ठीक है। और फार्मर्स जो हैं वो सीड डालते हैं बिगिनिंग ऑफ ऑटम सीज़न, ठीक है, यानी नवंबर में सब अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है वो ऑटम सीज़न स्टार्ट होता है, उस समय ये इसकी खेती की जाती है। और जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्रीन पीस हो गया, ये कुछ ऐसे आपके रबी क्रॉप्स होते हैं जो रबी सीज़न में होते हैं, यानी ऑटम सीज़न में। अब ये रबी जो वर्ड है ना ये बेसिकली अरेबिक वर्ड है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो इस साल क्या हो गया भाई, रबी क्रॉप समझ गए, खरीफ क्रॉप समझ गए, इस साल ऐसा क्या हो गया
चलो, एक क्लाइमेट चेंज तो एक कारण हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्या पूरा यही सोल रीज़न है? क्लाइमेट चेंज में ऐसा क्या हो गया कि क्रॉप्स नहीं हो पाए? क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से हो ही रहा है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतना ज़्यादा हमको कम प्रोडक्शन देखने को मिला है। तो देखिए हुआ क्या कि लगभग 3 से 4 इंच सैपलिंग जो है वो यहाँ पर सैपलिंग्स यानी कि वो जो तना होता है ना, मतलब जितना जो बढ़ता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। वो इसीलिए हो गई थी क्योंकि जो फर्स्ट बैच जो है वो इंश्योर करता है कि सप्लाई आपको अप्रैल तक मिल जा रही है और सेकंड फीड जो होती है मार्केट में वो अगस्त तक चलती है, ठीक है। ये बेसिकली प्रोसेस होता है, यानी जब हम खरीफ और रबी क्रॉप्स की बात कर रहे थे, जो पहली बैच आती है देश की वो अपना अप्रैल तक सप्लाई देती है, ठीक है। हमने बात करी थी कि जो रबी खरीफ क्रॉप्स है वो आपका नवंबर के बाद से दिसंबर से लेकर के पूरा मार्च तक चलता है, उसके बाद फिर रबी क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ये साइकिल चल रही थी, लेकिन उसी साइकिल में दिक्कत आ गई क्योंकि फार्मर्स के पास प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं हो रहा था, इस वजह से सप्लाई भी प्रॉपरली यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। और फिर एक दिक्कत ये भी है कि जो आपके क्रॉप्स है ना, क्रॉप्स के प्राइजेज में भी थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आती है। जैसे देखिए, दीपक दिशे जो हैं वो प्रेसिडेंट है जुन्ना टमाटो ग्रोवर एसोसिएशन के, तो उन्होंने बताया कि जब रबी सीज़न में आप टमाटर उगाते हो ना तो उसका प्राइस आपको मिलता है लगभग 12 रुपये किलो का, और जब आप खरीफ क्रॉप उगाते हो उसका आपको प्राइस मिलता है 10 रुपये किलो का। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो प्राइस ऑब्वियसली जहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, फार्मर उसी सीज़न में ज़्यादा उगाना की कोशिश करेगा। तो फार्मर जो है वो खरीफ के टाइम पे कम उगाना चाहते हैं, रबी के टाइम पे ज़्यादा उगाना चाहते हैं, और इसी वजह से ये भी एक कारण है कि खरीफ सीज़न के टाइम में जो है ना वो कम यहाँ पर आपको प्रोडक्शन देखने को मिला। क्योंकि क्या होता है, जो फार्मर है ऑलरेडी उनको ज़्यादा पैसा चाहिए ना, तो इसीलिए अगर 12 रुपये किलो वाला सीज़न जब वो उगाएंगे टमाटर तो उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो रबी सीज़न में ज़्यादा उगाएंगे बजाय कि खरीफ सीज़न के। इसके अलावा क्या है, काफ़ी सारे जो है ना वो आपको वायरस के अटैक पेस्ट अटैक वगैरह काफ़ी सारा आपको देखने को मिला इस साल, जिसकी वजह से ना बहुत सारी फसल बर्बाद हुई, बहुत सारी फसल डैमेज हुई, ठीक है। अब फार्मर्स सफर्ड शॉक इन मार्च अप्रैल दिस ईयर। मार्च अप्रैल पे भी यही चीज़ हुआ क्योंकि ये जुन्नार तालुका जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे प्राइजेस बहुत ज़्यादा आपको कम देखने को मिल रहे थे। मतलब फसल इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 5 से 10 रुपये पर किलो के हिसाब का टमाटर मिल रहा था, और बहुत सारे टमाटर जो है ना वो फेंकने में गए थे उस समय में, क्योंकि उस समय टमाटर का प्राइस ही नहीं मिल रहा था। और जब प्राइस ही नहीं मिल रहा था तब तो फिर तो गड़बड़। मार्च में 5 से 10 रुपये किलो के आसपास था, वहीं पे अप्रैल पे ये 15 रुपये किलो के आसपास उन लोगों को बेचना पड़ गया, ठीक है। और फार्मर को मतलब वो बेचारे मजबूर हो गए थे कि 2.5 रुपये से 5 रुपये किलो के आसपास जो है उनको टमाटर बेचना पड़ा था। और जैसे मैंने आपको बताया, इसकी वजह से बहुत सारे टमाटर जो है ना वो ख़राब ही हो गए, क्योंकि फेंकने में गए। 2.5 रुपये 5 रुपये किलो का अगर टमाटर आप मार्केट में बेच रहे हो तो आपके पास कितना ही आ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया था मार्केट में। इसके बाद बात करते हैं, अजीत कोरडे जी जो हैं वो शुगर केन और टमाटो ग्रोवर आते हैं फ्रॉम मिरेवाड़ी विलेज इन पलटन तालुका सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से ये भी आते हैं। तो इन्होंने बोला कि क्रैश इन प्राइस लेड टू मेनी फार्मर्स अबैंडनिंग देयर क्रॉप्स, यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर ये बोली गई कि क्योंकि ये अभी जो हम देख रहे थे ना प्राइस अचानक से मार्च में 5-10 रुपये किलो के आसपास हो गए, उसके बाद फिर आप अप्रैल में देखो 15 रुपये किलो हो गए, और फिर जो फार्मर्स है बेचारे फिर से प्राइसेस कम हो करके 2.5 रुपये 5 रुपये किलो के हिसाब में उनको बेचना आ गया। तो क्योंकि ये प्राइस इतना ज़्यादा कम हो गया ना, तो फार्मर लोग बोले यार कि जब इसका प्राइस मिलना ही नहीं है तो उगा के क्या मतलब। ऑब्वियस सी बात है यार, जहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा आप वही उगाओगे। अब फार्मर्स को दिख रहा है कि अगर मैं टमाटर उगा रहा हूँ मेरे को यार पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, एटलीस्ट जितना मैंने पैसा लगाया है इसको उगाने में तो उतने तो पैसे मिलने चाहिए, वो भी अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप क्यों उगाओगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बात की गई। तो ये जो कोरडे जी हैं ये बेसिकली खुद अपना जो शुगर केन है वो 40 से 50 एकड़ के लैंड में जो शुगर केन करते हैं और 5 एकड़ में ये टमाटर उगाते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई जो टमाटर उगाना था, क्योंकि प्राइसेस वगैरह सब मिल ही नहीं रहे थे, तो 5 एकड़ से इन्होंने खुद ने ही 1.5 एकड़ में ही सिर्फ टमाटर उगाना का प्लान किया मार्च में, क्योंकि प्राइस ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। जो कि यूजुअली 3 से 5 एकड़ में जो इनका पूरा है लैंड उसमें उगाते थे टमाटो, लेकिन उनको भी कम करना पड़ा, सिर्फ 1.5 एकड़ में ये टमाटर उगा रहे थे क्योंकि प्राइस ही नहीं था, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी इशू हो गया था, एक तो ये प्राइस वाला। इसके अलावा
जो जुन्नर तालुका है वो नॉर्मली रिपोर्ट करता है 3000 से 5000 एकड़ ऑफ रबी टमाटो, ठीक है। 3000 से 5000 एकड़ में सिर्फ रबी टमाटो होते हैं, लेकिन इस साल ये 1000 एकड़ तक भी नहीं पहुंचा कि भाई जो पूरा रबी सीजन है ना उसमें 3000 से 5000 एकड़ में टमाटर बोए जाते हैं, लेकिन इस साल जो है उस 1000 एकड़ से भी कम में टमाटर बोए गए। तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे टमाटर की शॉर्टेज तो होनी ही थी। अब देखो इस साल क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मीटिंग बुलाई गई और उन्होंने पूरा एनालाइज करके ये बताया कि लगभग 6.64 लाख हेक्टेयर्स में रबी टमाटोज हो रहे हैं इस बार एज अगेंस्ट 4.96 लाख हेक्टेयर लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जो आप जितने लैंड में ये आप रबी टोमेटोज उगा रहे हो उसमें भी कमी आ गई, क्योंकि प्राइस ही नहीं मिल रहा तो लोग क्यों उगाना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू था। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्च में क्या हुआ कि एक तो क्या है कि क्रॉप जो आ रहे थे मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के गुड आने लग गए। जैसे 100 रुपये किलो में आपको अच्छे टमाटर देखने को मिल जाएंगे, उसके नीचे के आप कोई भी टमाटर लोगे ना प्राइस पॉइंट के नीचे में तो आपको बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के, बहुत ही ख़राब क्वालिटी के यहाँ पे आपको टमाटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और इसकी वजह से फार्मर्स जो है वो पैनिक सेलिंग मोड में आ गया। पैनिक सेलिंग क्या होता है भाई, वो डर की वजह से हाँ भाई जो है जैसा है उसको बेचो, ठीक है। ये वाला एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था बिगिनिंग ऑफ मई में, यानी अभी लास्ट महीने ही। अब साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे एक तो एक्सेसिव हीट हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होने लगी जिसकी वजह से क्रॉप्स बहुत डैमेज हो गए। इसके अलावा लीफ कर्ल वायरस आ गया। महाराष्ट्र वगैरह की अगर बात करें तो विंटर वगैरह ठीक से पड़ी नहीं, सर्दियाँ नहीं पड़ी, उसमें भी गर्मी ज़्यादा रही। उससे जो है ये एक क्यूकुम्बर वायरस नाम की एक और अलग चीज़ आ गई, तो क्यूकुम्बर वायरस भी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को अफेक्ट कर दिया महाराष्ट्र में। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में ये लीफ कर्ल वायरस आ गया और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पे सारे क्रॉप्स वगैरह ख़राब हो गए। अब जब क्रॉप्स ख़राब हो गए तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पर हो गई। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हम जान लिए कि क्यों प्राइस बढ़ गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि भाई ये प्राइस कब तक ऐसे रहेंगे, कब तक ये टमाटर हमारी कमर तोड़ता रहेगा, कब तक टमाटर खाना हमारे लिए हानिकारक साबित होता रहेगा। तो देखिए ऐसा है कि फार्मर लोगों ने ये बोला, क्योंकि देखो जो अभी फसल बोई गई थी, ठीक है, वो अभी अगस्त तक तो ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो अभी जो पहले जो सप्लाई हुआ करता था 24,000 से 25,000 कैरेट होता था, ईच कंटेनिंग 20 kg, ठीक है। ये प्राइस होता था, ये डेली उतने टमाटोस तो आ ही जाते थे। नारायण गांव में जो होलसेल मार्केट है एवरी डे का था कि 24,000 से 25,000 कैरेट आते थे, 20 किलो का एक कैरेट होता था, ठीक है, इतने ही आ जाते थे। लेकिन अभी के टाइम पे जो है ना ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं, ठीक है। जो अभी ये 24,000 से 25,000 कैरेट जो है ना, ये बेसिकली हम बात करें अभी के टाइम पे आने लगे हैं, और पहले जो है वो लगभग 40,000 कैरेट से लेकर के 45,000 कैरेट के आसपास आया करते थे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़्यादा आपको स्टीप डाउनफॉल देखने को मिल रहा है कि बहुत कम, अब यहाँ पे आधा ही हो गया, ठीक है। जो ऑलरेडी पहले 40 से 45,000 कैरेट आया करते थे, अब 24 से 25,000 ही कैरेट आ रहा है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे जो फार्मर एसोसिएशन हैं उन लोगों का बोलना ये है कि द नेक्स्ट क्रॉप विल बी द खरीफ टमाटो। अब खरीफ टमाटो आएंगे, खरीफ टमाटो की हमने ऑलरेडी जब बात कर रहे थे तो वो अगस्त सितंबर के आसपास में जो है वो आना स्टार्ट होते हैं। तो जब अगस्त के बाद, अब जब खरीफ क्रॉप्स आना स्टार्ट होंगे ना, तभी यहाँ पर अगस्त के बाद बेसिकली जो है हमको प्राइस में थोड़ा मोड़ा कंट्रोल देखने को मिल पाएगा, और अगस्त तक तो प्राइस में कोई कमी आने की यहाँ पे संभावना नहीं दिख रही है, जैसा कि बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ना देखो एक बात ये भी है कि सिर्फ टमाटर ही नहीं है जिसके प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हुए हैं। अगर आप बाकी चीज़ देखो, अब टमाटर के ऊपर लाइमलाइट इस वजह से आ गई है क्योंकि यहाँ पे एकदम से हमको स्टीप प्राइस राइज देखने को मिला है, लेकिन उसके अलावा बाकी आप सब्जियों पे भी गौर करोगे ना, पिछले 10 महीनों में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं। जैसे प्याज के बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए हैं। पोटैटो की आप बात करोगे तो 10 महीने में सबसे ज़्यादा प्राइस अभी पोटैटो का चल रहा है। अनियन की आप बात करोगे तो 9 महीने में सबसे ज़्यादा प्राइस राइज जो है वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे और भी
वेजिटेबल्स है जिसके प्राइसेस आपको बढ़ने को मिल रहे हैं। अब इनके बढ़ने का रीज़न ये है कि भाई डीजल के प्राइसेस बढ़ गए। अब डीजल के प्राइस बढ़ गए तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया तो ये सब्जियों के प्राइसेस भी बढ़ गए। तो ये काफ़ी अलग अलग रीजंस आपको देखने को मिलेंगे कि जिसकी वजह से बाकी सब्जियों को भी अफेक्ट हुआ है, वहाँ पर भी आपको प्राइस बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। टमाटर का तो इसलिए इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि अचानक से प्राइस बढ़ गया, लेकिन जो अनियन है, प्याज, टमाटर, ये सारी एकदम ज़रूरत की जो सब्जियां हैं इसके भी प्राइसेस ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि और भी जगह में इन्फ्लेशन की आपको मार देखने को मिली है। इसके बाद थोड़ा सा प्रमोशंस की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले भाई आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि क्यों ऐसा टमाटर का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए थोड़े प्रमोशंस की बात करते हैं। आप अगर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल अनअकैडमी के पास सब्सक्रिप्शन कोर्सेज है। हमारे पास इंडिया के टॉप एजुकेटर्स भी मौजूद है जो आपकी तैयारी को, यानी जुडिशरी की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसको और ज़्यादा बढ़िया कर देते हैं। इसके अलावा 25% का भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा। 30 जून तक ये ऑफर वैलिड रहने वाला है आपके आइकॉनिक कोर्सेज के ऊपर और प्लस कोर्सेज के ऊपर। यानी अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हो तो 18 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 18 महीने प्लस 2 महीने यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोनों में ही डिस्काउंटेड प्राइस है। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आप इन डिस्काउंटेड प्राइजेस पे हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश का फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट होगा 2 घंटे का, 25 जून को ये होना था एक्चुअली 5 बजे से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान जुडिशरी की। तो राजस्थान जुडिशरी के भी मॉक टेस्ट वगैरह हमने कंडक्ट किए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस पर रहा था। इसके अलावा बात करते हैं अनिल खन्ना सर की कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन बैच 2023 की, जहां पे आप 20% तक की सेविंग्स कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और यहाँ पे आप जो है ना इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 जून से ऑलरेडी बैच ज्वाइन हो गया है, 14 महीने ये बैच चलने वाला है, तो आप आराम से अभी भी जा करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रारंभ छत्तीसगढ़ जुडिशरी और MP जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस की बैच जो है वो ऑलरेडी 15 जून से स्टार्ट हो गई, 6 महीने बैच चलने वाली है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करने से पहले कोड यूज़ करिए WISH10 और आप यहाँ पर डिस्काउंट्स आपको अवेल हो जाएगा और आप यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जुडिशरी का क्रैश कोर्स महाराष्ट्र के लिए प्रीलिम्स का 3 महीने का यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कोड यूज़ करना है आपको WISH10, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसकी वजह से डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा फाउंडेशन बैच जुडिशियल सर्विसेज के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं 2023 के लिए। 22 जून से क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, 18 मंथ ये क्लास चलने वाली है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25% का आपको यहाँ पे ऑफ़र देखने को मिल जाएगा। आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इन कोर्सेज़ को अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा आइकॉनिक लिंकिंग रेगुलर बैचेस जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। 26 जून से ये बैच स्टार्ट हो चुकी है, 12 महीने बैच चलने वाली है। आप कोड यूज़ करिए WISH10 और आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा मंजिल बिहार जुडिशरी की हमारी मेंस की एग्ज़ाम बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। सिर्फ 75 डेज़ की ये बैच है, 29 जून से ये स्टार्ट हो रही हैं। आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आप डिस्काउंटेड रेट्स पे यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए जो है वो ये हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। उत्तराखंड जुडिशरी की जो मेन लिंकिंग बैचेस है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 5 जून से, ठीक है। इसको भी आप बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में अवेल कर सकते हैं। प्राइस अवेल करने के लिए आपको यूज़ करना है कोड WISH10 यहाँ पर, और आप इस दिए हुए QR कोड को भी स्कैन करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र जुडिशरी की बात करते हैं। रैपिड रिवीजन बैचेस जो है वो भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। कोड यूज़ करिए WISH10 और आप यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस पे इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे सारे एस्पिरेंट्स के लिए ना बुक्स जो है अनअकैडमी की वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा 6 USPs की हम बात करते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज़ की। भाई 35 इन लॉ डेप्थ है, टॉपिक वाइज मेंस की प्रिपरेशन हो रही है, इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज, उसके अलावा लैंग्वेज क्लासेज हैं, मेन मॉक टेस्ट विद एवेल्युएशन और इंटरव्यू गाइडेंस। ये सारी हमारी
जो है यूएसपीज़ है। इसके अलावा 2 टाइप के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये है प्लस कोर्स और ये है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स के अंदर आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आपको प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए और जा करके आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अपना अवेल करवा सकते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।